जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस बार शारदीय नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि कब है। देखिए, इस बार नवरात्रि 9 दिन की ना होकर 10 दिन की है, इसीलिए लोगों में असमंजस है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन पड़ेगी। इस बार तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण नवरात्रि 10 दिन की है। इसके विषय में हम आपको विस्तार से नवरात्रि की प्रारंभ वाली वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। आज हम जानेंगे सप्तमी, अष्टमी और नवमी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के विषय में। इसी के साथ जानेंगे कन्या पूजन के विषय में। कन्या पूजन कब किस दिन करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन की विधि क्या है और क्या है इसका नियम। देखिए, माँ दुर्गा की आराधना कन्या पूजन के बिना अधूरी मानी जाती है। कई पुराणों में और ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में उल्लेख है कि कन्याएं स्वयं माता शक्ति का प्रतिरूप हैं। कन्याओं को देवी के रूप में पूजने की परंपरा का स्पष्टीकरण इसी में मिलता है। कालिका पुराण और देवी भागवत पुराण में लिखा है कि कन्या रूप में देवी का पूजन करने से देवी प्रसन्न होती हैं और साधक को तत्काल फल देती हैं। इसमें कन्या पूजन को देवी आराधना का अभिन्न हिस्सा बताया गया है। प्रिय श्रोताओं, यदि आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो के विषय में आपके जो कुछ भी विचार हैं हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कन्या पूजन के समय कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर कन्या पूजन ठीक प्रकार से ना हो तो 9 दिन की पूजा सब निष्फल हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि के शुभ मुहूर्त के विषय में। इस बार सप्तमी तिथि 29 सितंबर दिन सोमवार को है, अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार के दिन है और महानवमी 1 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि का प्रारंभ 28 सितंबर को दोपहर 2:27 पर होगा और इसका समापन 29 सितंबर शाम 4:32 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 29 सितंबर दिन सोमवार को सप्तमी तिथि है। जो लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं वे सप्तमी के दिन व्रत रखेंगे। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को दोपहर 4:31 से हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर हो रहा है। उदय तिथि के अनुसार महाअष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। 30 सितंबर को सुबह 5:01 से लेकर सुबह 6:13 तक कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक रहने वाला है। आप अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 के बीच भी अष्टमी का कन्या पूजन कर सकते हैं। नवमी तिथि 30 सितंबर को शाम 6:06 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 1 अक्टूबर को शाम 7:01 पर होगा। इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उदय तिथि को देखते हुए 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को महानवमी का पूजन किया जाएगा। महानवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 1 अक्टूबर को सुबह 5:01 से सुबह 6:14 तक रहेगा। इसके अलावा आप दोपहर को 2:09 से लेकर दोपहर 2:57 तक भी महानवमी का कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन की विधि हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले कन्या पूजन के कुछ विशेष नियमों के बारे में जान लेते हैं। कन्या पूजन के समय इन गलतियों को भूलकर भी ना करें। कन्या पूजन से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। कन्याओं के स्वागत के लिए दरवाजे पर रंगोली बनाएं। आम या अशोक के पत्तों का तोरण चौखट पर बांधें। कन्याओं को लेकर के जाति और वर्ग का भूलकर भी भेदभाव ना करें, इससे माता रानी क्रोधित होती हैं। कन्याओं को स्वच्छ और ताज़ा भोजन ही परोसें। कन्या भोग में तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन प्याज का प्रयोग भूलकर भी ना करें। कन्याओं के घर आने पर उन्हें घर की साफ सुथरी जगह पर आसन देकर बिठाएं। कन्याओं से भूलकर भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें, ना ही उनके सामने नाराज़गी दिखाएं। कन्या पूजन की विधि। अष्टमी या नवमी आप जब भी कन्या पूजन करें तो कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर दें। कन्याओं की संख्या 5, 7 या 9 हो तो अच्छा है, इससे अधिक भी हो सकती हैं। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव जरूर होना चाहिए जिसकी आयु 10 वर्ष हो। सबसे पहले कन्याओं के पैर धोएं। पैर धोने के लिए जल में थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी डालें। इसके बाद उनके पैरों में महावर या आलता लगाएं और उन्हें स्वच्छ आसन देकर बिठाएं।
तिलक लगाकर लाल चुनरी उड़ाएं, उनका मनपसंद भोजन परोसें। सबसे पहले कुछ मीठे का भोग लगाएं। भोग में हलवा, चना, पूड़ी बनाएं। इसके अलावा उनकी मनपसंद और भी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन सभी खाना सात्विक होना चाहिए, यानी उनमें लहसुन और प्याज का प्रयोग ना हो। भोजन के बाद सभी कन्याओं को उनका मनपसंद उपहार या दक्षिणा दें। कन्याओं को विदा करते समय उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें तथा उनके दोबारा आने की कामना करते हुए प्रेम पूर्वक विदा करें। प्रिय श्रोताओं, ये थी हमारी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करते हैं आज की वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। इसी तरह से आने वाले सभी व्रत और त्योहारों के विषय में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।